उन्होंने बताया कि सामवेद के उपवेद और गंधर्व वेद के अंतर्गत संगीत की व्याख्या लिखी गई। लिखा गानम वाद्यम चा नृत्यम त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य के समन्वय को हम संगीत कहते हैं। अनेक कवियों ने लिखा कि निभाए साथ विपदा में उसी ही मीत कहते हैं। जो विपत्ति में काम आवे सज्जनों, समझ लेना कि वही हमारा परम मित्र है। बाकी बनावटी मित्र तो बहुत मिला करते हैं। निभाए साथ विपदा में उसी ही मीत कहते हैं। और जो पुरातन से चली आवे, जो पुरातन से चली आवे उसी ही रीत कहते हैं। डुबो दे भाव सागर में, व्यास जी, डुबो दे भाव सागर में उसी ही गीत कहते हैं। और जो रग रग में समा जाए उसे संगीत कहते हैं। संगीत का विषय कोई साधारण नहीं सज्जनों। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती है। तब करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब इन कलाकारों को सुंदर संगीत की यह शिक्षा प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारतीय संगीत में वह पाश्चात्य देश का संगीत प्रभावी हो गया, जिसके कारण हमारी संस्कृति अब बदलने लगी है। आर्य संस्कृति अब परिवर्तित होने लगी है, क्योंकि हमारे सामने अब कुछ परिणाम आने लगे हैं। संभाले व्यास जी भैरवी। टूटे रहे परिवारों के बंधन, हमारी परिवार अब टूटने लगे हैं। आपसी संबंध, जो संबंध बहुत अच्छे हैं वो संबंध अब टूटने लगे हैं। उसका कारण है कि आज का लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा हैं। आज का लोग समझते कम है और समझाते ज्यादा हैं। अरे बस यही कारण है कि रिश्ते सुलझते कम है, उलझते ज्यादा है। हमें बचना होगा। टूटे रहे परिवारों के बंधन, और देखो ना टूटे रही सब परंपराएं। कैसी युग की सोच हो गई, खंड खंड होती आस्थाएं। कारण है ओसो पश्चातो संस्कृति ने मानव से छीनी मानवता। अब पशुता ने पांव पसारे, नग्नो नृत्य करती दानवता। आज का मानो दानव बनता जा रहा है। आज का व्यक्ति पशुता का जीवन जी रहा है। परंतु यह समय सत्संग का नहीं है, यह समय है कर्म का। और कर्म की वेदिका पर मनोरंजन को बलिदान होना पड़ता है। राजसेवक हमारे समीप आओ, आरती का भव्य थाल सजाओ। आज को पूजन हेतु हमारे साथ ओ मेरे शंकरा भोलेना, ओ मेरे शंकरा भोलेना। है नसीब ये भक्तों का, तू करीब है भक्तों के। है नसीब ये भक्तों का, तू करीब है भक्तों के। शंकरा भोलेना, ओ मेरे शंकरा भोलेना।
हो तेरे द्वारे जो भी आया हो मन की मुरादे पाया शंकरा भोलेनाथ। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक गजानन और खड़ानन के प्राण प्रिय आह्लाद प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक देवत्व और मनुष्यता के समर्थक शाश्वत का शुभ संदेश देने वाले हे महाकाल के दिव्य आयुध हो, आप जब से महाराज श्री देवराज को प्राप्त हुए हो तब से लेकर आज तक हमनी भी वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना, आपकी आराधना होती रही दयालु। परंतु मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की। हाँ, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, परंतु आज आपके सन्मुख मांगने आया हूँ। अपनी बेटी सीता के लिए आज आपके सन्मुख याचना करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि कौन बनेगा जनक का जामाता, अरे कौन बनेगा मेरी बेटी सीता के मांग का सिंदूर। ये आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। बेटी सीता का वर्तमान, बेटी सीता का भविष्य, बेटी सीता का संपूर्ण जीवन अब केवल आप पर आधारित हो गया है, क्योंकि मैंने एक कठिन प्रण ठाना है, प्रण की पूर्ति आपको करानी है। कर लिया मैंने कठिन प्रण, क्योंकि सज्जनों कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत तो मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। इस संसार में प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसे ही आस कहते हैं। बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। यदि आपके ऊपर विश्वास न होता तो ये प्रण में कदापि ना करता। क्योंकि कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण कारवाना तुम्ही वो मांगे सुनी है सिया की। सिया मांग भरवाना तुम्ही, हाँ सिया मांग भरवाना तुम्ही। क्योंकि आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूँ। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आज आपको इस संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। वो एक ना एक दिन ऐसा आवेगा कि इस संसार से सभी को जाना होगा। क्यों?
क्योंकि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। ध्यान देना मेरे मित्रों, जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। अरे जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। तो एक ना एक दिन अवश्य आवेगा, ज्ञान ना रहेगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जिसे महाप्रलय के नाम से जानेंगे। ज्ञान ना रहेगा, न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, ये राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। राजना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों, ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, जिन महलों को पा करके अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े के खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे और तो महल भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों, प्रेम की गरिमा क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्य वाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इस वसुधा में, अपनी ना रहेगी, न कोई पिरानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। कहने को केवल कहानी रह जाएगी। स्वीकारें मेरे अंतिम श्रद्धा के सुमन, स्वीकारें भगवान, क्योंकि आज और सिया सुता की ये मांग तुमको सजाना होगा। किया कठिन प्रण है नाथ मैंने, ये प्रण तुम्हें पूर्ण कराना होगा। और भगवान, हमें भरोसा है नाथ तुम पर, भरोसा ही नहीं, हमें तो पूर्ण विश्वास है। हमें भरोसा है नाथ तुम पर, ना आएगी कोई विपत्ति हम पर। भावारो में अटकी है नाव मेरी, किनारे उसको लगाना होगा। किया कठिन प्रण है नाथ मैंने, ये प्रण तुम्हें पूर्ण कराना होगा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। और देखिए एक बार